अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौधों को ऑर्गेनिक खाद कब दें, कितनी दें, कितनी मिकदार में दें, कितने दिन बाद दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, इसके कुछ मरहले होते हैं। जब आप बीज लगाते हैं या पौधा जड़ पकना शुरू कर देता है या मिट्टी इसकी तैयार करते हैं पौधों के लिए, यह कुछ मरहले होते हैं। या जब फ्लावरिंग भी आता है तो उसको भी उस वक्त भी इसको दी जाती है। तो आज के हम बात करेंगे जब पौधा फ्लावरिंग पे आ जाए, जब इनको फूल लगना शुरू हो जाए तो फिर इनको कौन सी खाद देनी है। जैसे आपको लेमन नज़र आ रहा है, आपको माशाल्लाह इसको बड़े और छोटे इसको लेमन लग रहे हैं और इसके साथ साथ इसको फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसको आप ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसको ज़रूरत है इस वक्त फास्फोरस की और पोटाश की। फास्फोरस इसके अंदर आप डाल सकते हैं 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी या हर 15-20 दिन के बाद। सबसे जो बेहतरीन पोटाश का ज़रिया होता है ना, वो होती है राख 1 चम्मच हर पौधे के लिए वो काफ़ी होती है। उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा आधा चम्मच सिरका डाल लें, वो मिक्स कर दें मिट्टी के अंदर, तो फिर तो क्या बात है जनाब। इसके अलावा पोटाश का जो ज़रिया है वो है एग द शेल, यानी अंडों के छिलके। आप 3-4 अंडों के छिलके फी पौधे के अंदर, उनको अंडे के छिलकों को आप धो लें, अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, उनको खुश करके उनका पाउडर बना के आप फी पौधे के अंदर 3 से 4 अंडों के पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक खाद और भी होती है, वो होती है छिलके केले के, बनाना, यानी छिलके जो होते हैं वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। वो भी पोटाश का एक बेहतरीन ज़रिया है। उनके अंदर पोटाश काफ़ी मिकदार में होती है। वो 2 तरीके से, एक तो यह कि उनके छिलके आप डाल सकते हैं इनकी जड़ों के अंदर, मिट्टी के अंदर। दूसरा होता है उनका लिक्विड बना के। लिक्विड बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। उनको पानी के अंदर 10 लीटर पानी के अंदर या 5 लीटर पानी के अंदर हल्के हस्बे ज़रूरत उनके अंदर आप पानी डाल के रखते हैं। जब वो रोज़ उनको हिलाते रहें किसी लकड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। जब वो तैयार हो जाए तो हर 15-20 दिन के बाद 1-2 गिलास फ़ी पौधे के अंदर आप डालते रहें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके पौधे के ऊपर हेल्थी लगेंगे। लेमन हो या अनार हो या अमरूद हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका पौधा भरपूर फल से होगा। ना उसके फूल गिरेंगे और फल के अंदर तब्दील भी होंगे, फलों का साइज़ भी बड़ा होगा। इसके अलावा अगर आप इन झंझरों में नहीं पड़ना चाहते तो फिर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप डाल सकते हैं जनाब मन वर्मिंग कंपोस्ट। तो 1-2 मुट्ठी, या इसको समझने के 100 ग्राम फ़ी पौधे के अंदर, मिर्चों वाला पौधा हो, टमाटर का हो, लेमन का हो, अनार का हो या हो अमरूद का, तो आप वर्मिंग कंपोस्ट भी 1-2 मुट्ठी इनके अंदर डाल सकते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके पौधे हेल्थी भी होंगे, फूल भी नहीं गिरेंगे, फल में तब्दील होंगे, फलों का साइज़ बढ़ेगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ें आप जब डालते हैं तो फिर धूप से, सूरज की रोशनी से जो इनका जो अमल होता है ना, फलों के अंदर रस बढ़ने का, खुशबू बढ़ने का, साइज़ बढ़ने का, वो तेज़ हो जाता है। क्योंकि जब फ्लावरिंग पे पौधा होता है तो इसको खुराक की ज़रूरत होती है। अगर आप इसकी खुराक पूरी नहीं करेंगे, फूल गिर जाएंगे, फल के अंदर तब्दील नहीं होंगे, फूल फल से महरूम हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करें। और दूसरा भी मैं आपको बता दूं, मई, जून, जुलाई के अंदर आप ख़ास करके जो बाज़ारी खाद है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और क़ुव्वत बर्दाश्त इनकी फिर जवाब दे जाती है। तो कोशिश करें कि इन 4 माह के बचते रहें और भाई को दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट में। अल्लाह।